चलिए, हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी, क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां जो हैं वो आज प्याज के बाजार में बनती हुई नजर आई। अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर में प्याज के भाव में क्या कुछ तब्दीली आई, क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आया। क्योंकि सुबह बारिश का माहौल दिल्ली में हो गया था और उसकी वजह से कैसा कुछ बाजार रहा, क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ उठाव बना, क्या कुछ भाव प्याज का बना, सारी चीज़ों पे अब हम बात कर लेते हैं। क्योंकि दोपहर की रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ भाव बनता हुआ नजर आया। चलिए, अपने पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं दीपक जी आप? बस बढ़िया भैया, आपका प्यार है, दुआएं हैं। बस, और हम तो खुद चाहते हैं कि जैसे लगातार फोन आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के, हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो स्टॉक करके माल को रखे हुए हैं, जो भी उनका थोड़ा बहुत या कम ज़्यादा उनका माल है, वो माल जल्द से जल्द सरकार या किसी की पहल द्वारा उनको भाव मिले, ताकि वो जो 3 साल से पैसा नहीं मिल पा रहा, वो 3 साल के अंदर कुछ कुछ मुनाफा उनको मिल पाए। जी आगे पोजीशन में आपको बता देता हूँ जी। आज आवक लगभग 70 गाड़ी की आवक रही, 30 एक गाड़ी का बैलेंस है। 70 गाड़ी में 25 गाड़ी नासिक, 19 गाड़ी पूना, जी 15 गाड़ी एमपी जी और 12 गाड़ी राजस्थान। पोजीशन आप लेके चलेंगे तो आज पोजीशन कल से, जैसे 3-4 दिनों से बढ़िया मालों पे तेजी है, बढ़िया मालों पे आज भी तेजी है। यहाँ पे कवर उतरे हुए रोटन माल, डैमेज माल, दागी माल, ये सब भरे पड़े हैं। जो वहाँ पे महाराष्ट्र में चोपड़ा कहा जाता है, मोटा चोपड़ा आता है कमजोर छिलके वाला, वैसे माल यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं और क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी के माल महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, ये वाले माल 15 से 18 रुपए किलो की पोजीशन है। हम फिर से कह रहे हैं, इन वाले मालों की 15 से 18 रुपए की किलो पोजीशन है। 50,000 कट्टे या 40,000 कट्टे में सिर्फ 400 या 500 कट्टा मात्र आता है, वो आते बिक जाता है क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत हैं। हल्के मालों के भाव मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का जो बढ़िया माल मैंने बता दिया 15 से 18। मध्य प्रदेश के जो हल्के माल है, एवरेज माल है, उनकी पोजीशन 12-13 रुपए। डैमेज माल की कोई भी पोजीशन नहीं है। गुल्टा गोली की बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो 10 रुपए से लेकर 12 रुपए बढ़िया गुल्टा है और एवरेज गुल्टा 8 रुपए से 9 रुपए किलो है। उसके बाद हमारा ये नासिक की बात करी जाए, नासिक के बढ़िया माल 15 से 18, पूना के बढ़िया माल 15 से 18। एवरेज दोनों के, पूना और नासिक के दोनों के एवरेज माल 13 रुपए, 12 रुपए और गुल्टा गोली की पोजीशन 10 से 11 रुपए, हल्का गुल्टा गोल्टी 8 से 9 रुपए। वहाँ के चोपड़ा जो चल रहे हैं, चोपड़ा के भाव 7 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो चल रहे हैं मोटे के साइज के हिसाब से। नासिक और पूना के चोपड़ा के भाव, उनके चोपड़ा दो फाड़ में नहीं आते, उनके चोपड़ा मुंह बंद में आते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा तेज बिक जाते हैं मगर डैमेज ना हो। उसके बाद राजस्थान की बात करी जाए, राजस्थान का कुचामन, मथानिया, जोधपुर, फलौदी, ये सारे माल जो है 10 से 15 रुपए किलो बिके हैं। उनके घरों पे भी मेरे ख्याल से 8-10 रुपए मांगे जा रहे होंगे। 10 से 15 बढ़िया माल बिके हैं। इन मालों की डिमांड बहुत है। लाल मालों की, काले मालों की थोड़ी 19-20 है, लाल माल की बहुत डिमांड है। इनकी सिक्कर की पोजीशन कही जाए तो सिक्कर 7 रुपए से 8 रुपए किलो ज्यादा बिक रहा है। अधिकतर सिक्कर के माल यही बिक रहे हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं आ रही। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने भाव तो सारे बता दिए। बांग्लादेश वगैरह की रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ। जो बांग्लादेश है, हमने जैसे बताया 27 को बंद हो रहा है, 1 को चालू हो रहा है। 27 को बंद हो रहा है, 1 को चालू हो रहा है और इफेक्ट 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक रहता है। इसीलिए जो भी उम्मीद कर रहे हैं भाव की, वो अगले महीने 10-15 तारीख के बाद ही करें, जो ये वाला भाव जा रहा है वो आने में। उसके बाद बांग्लादेश में कल भी लगभग 201 गाड़ी पास हुई है। जो 300 की एवरेज चल रही थी वो 200 आ गई और बैलेंस में लगभग 400 से लेकर 500 गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हुई हैं। और हम यही गुजारिश करेंगे, अपने मालों को खराब ना करें। अगर वहाँ पे माल रुक रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भेजिए, क्योंकि बाजार वहाँ पे जल्द से जल्द बॉर्डर बंद होने वाला है। ईद के ऊपर एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे मोमडन भाइयों का, और इसके अंदर आसपास मलेशिया वगैरह जितने भी मोमडन देश हैं, बांग्लादेश वगैरह, सब बंद हो जाते हैं बॉर्डर। और अगले महीने जब खुलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं तेजी के साथ खुले बाजार। और नेफेड की पोजीशन कही जाए तो नेफेड अभी भी स्लो स्पीड में चल रहा है। नेफेड कोई तेजी नहीं पकड़ी है नेफेड ने, माल रुक नहीं रहे, माल डैमेज आ रहे हैं। यहाँ पे आप चलेंगे, मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये हालत देखो आप मालों की, देख रहे हैं ये आपका। हाँ, एक कैमरे बढ़िया हैं आपके, ये देखिए बहुत जी, ये वाले मालों की पोजीशन। ये डैमेज क्या होता है कई बार दीपक जी, कैमरों में नहीं पता चल पाता। आपने कैमरा अच्छी क्वालिटी का पकड़ा है, इसीलिए ये डैमेज चीज है ना दिखाई दे रही है, और ना हल्का भारी एक ही चीज दिख जाता है। आप देखो जाली के अंदर लगेगा बढ़िया माल है, ये देखो आप, हम जाली से जैसे ही बाहर निकालेंगे वो, जी ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये 70-80% माल ऐसे आ रहे हैं। इसे हम मुंह खुला कहते हैं, ये मुंह बंद है बट ये रोटन है। ये पोजीशन ज्यादा आ रही है मालों की। गाड़ी के माल बैठे बैठे आ रहे हैं। इन्हीं मालों से ग्राहकों को इस वक्त काम चलाना पड़ रहा है।
मैं आपको क्या नाम है पोजीशन और बताऊं, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये माल देखिए आप, अगर हम हाथ मारते हैं तो मालों के कवर उतर जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बढ़िया माल 15 से 18 बिक जाता है, जिसका कवर हमारे पास रुकेगा। हम बार बार व्यापारी भाइयों को कहते हैं कि आप वहां पे अगर डबल कवर देख के भेज रहे हैं और हमारे पास अगर सिंगल कवर पहुंच रहा है, हमारे पास अगर सिंगल कवर पहुंच रहा है, देखिए ना, ये सिंगल कवर हमारे पास पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर सिंगल के भाव देगा। आप गए ढाबे के ऊपर, आपने कहा भैया एक दाल मखनी दे दे, एक दाल मखनी विद बटर दे दे, तो अगर बटर डला है तो आप बटर के पैसे दोगे। तो वहाँ यहाँ पे भी यही हाल है कि यहाँ पे जो पहुंचेगा, एंड प्रोडक्ट जो पहुंचेगा, हम उसके पैसे कस्टमर से ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते इस कस्टमर को कि भैया 3 दिन गाड़ी में लगे हैं, लोडिंग में लगे हैं और चीजों में लगे हैं। आप उसको ध्यान से भरिए, घास वगैरह देख के भरिए, नीचे घास डालिए, कूलर बॉडी भरिए, तब ये जाके आपके माल ढंग से बिकेंगे। ये वाले नासिक की क्वालिटी है, ये देखेंगे आप, ये भी नासिक की क्वालिटी है। ये वाले जो नासिक के माल है हमारे पास, ये 15 से ऊपर बिके हैं, बिना चोंच वाले, ये 15 से ऊपर चले हैं। ये नासिक के माल है ना जी। ये पूना का माल है, ये भी 15-16 रुपए बिका है, क्वालिटी अनुसार। कवर पत्ती का खेल है सारा। और आगे आने वाले टाइम पे बाबू जी मैं बताऊं कि जिसका क्या नाम है माल बचेगा वो इज्जत से बिकेगा। जैसा आपका चैनल के माध्यम से हम बार बार बता रहे हैं, कस्टमर आप देखेंगे तो कस्टमर आज ग्राहकी बहुत अच्छी है, मगर ग्राहकों को माल नहीं मिल रहा। ग्राहक खुद दुखी है बेचारा। सुबह के निकले हुए ग्राहक ये माल ढूंढ के हैरान है, परेशान है, मगर इनको हल्के मालों से ही काम चलाना पड़ेगा। मौसम और इनको इस वक्त जो ऐसे मौसम, ये जो करवटें बदल रहा है बार बार, विपर जो है तूफान जो पीछे आया था, उसकी वजह से बार बार 15 दिन की चेतावनी दी गई है। उसके अंदर इन लोगों का काम बेचारों का और खराब हो जाता है, क्योंकि 2-2 किलो करके बेचने वाले, इनका जो सुबह माल बिक जाता था वो शाम तक बिकेगा। तो इसीलिए इनको भी बहुत दिक्कत है, और हमारे लोडिंग करने वाले व्यापारी भाइयों को तो बहुत दिक्कत है। आज पल्लेदार देखेंगे आप, ये सारे दूर दूर से आए हुए, अगर मार्केटों में तेजी आती है तो इनको भी रोजगार मिलता है। 7 किलोमीटर फैली हुई लंबी मंडी और लाखों लोगों को रोजगार देने वाली मंडी। और आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। जो देखने वाले श्रोता हैं, भाई है हमारे, बिल्कुल आइए। आप आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो मेरे पास ही कहीं भी आइए, एक बार बड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी बनाइए, आप कहीं भी आइए। आपको मैं कई बार बता चुका, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए 10 रुपए कट्टा पेमेंट, आपकी हाथों हाथ पेमेंट है, आप कैसे भी लेना चाहें। और आपका स्वागत है। मैं एड्रेस बता देता हूँ। दीपक जी और कोई सवाल है तो? जी, मैं ये चाह रहा था कि अब जैसे ईद आने वाली है, 28 तारीख की ईद है, उसका कुछ असर क्या अभी से देखने को मिलेगा बाजार? बिल्कुल, ईद का असर बिल्कुल मिलेगा। बहुत बड़ा त्योहार है, भारत और दूसरे देशों में मनाने वाला एक बहुत ही पाक साफ त्योहार है। इसका असर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे जो मोमडन भाई हैं वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, और वो इन चीजों की खरीदारी छोड़ के अपने परिवार के अंदर लग जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं। इसीलिए इस त्योहार का असर दिखता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां चल रही हैं, उसका कितना असर है हम हिंदू भाइयों पे, मोमडन भाइयों पे, क्रिश्चियन पे, सरदार पे, सब पे, हमारे जो भी हमारे भाई जो धर्म हमारे सारे साथ रह रहे हैं, उन पे कितना असर है। तो ईद का असर तो बिल्कुल पड़ेगा बहुत। ये दुनिया में बनाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। मलेशिया और आपका दुबई, यहाँ पे तो महीनों पहले बाजार सज जाते हैं, आप जाके देखेंगे। मैं एक बार मौका मिला था मेरे को, तो मैं शेख साहब के साथ घूम रहा था, पूरे बाजार ऐसे सजे हुए थे, मतलब जैसे समझ लो जैसे हम दिवाली पे सजा देते हैं। तो इसका असर बिल्कुल मिलेगा। मगर जैसे ईद खत्म होगी, ईद उल जुहा खत्म होगा 28 या 29 का जो आ रहा है हमारा, उसके बाद आप हफ्ता 10 दिन बाद फिर बाजारों को वापस आते देख सकते हैं, जब ये हमारे भाई वापस आ जाएंगे और हमारे से मिलेंगे। जी बाबू जी, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। दिल्ली देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर मंडी, दिल्ली। और मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242, 9810584242। नंबर ना लगे आप व्हाट्सएप करिए, मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा। कई बार होता है 5-6 कॉल एक साथ आ जाती है तो हम कॉल पिक नहीं कर पाते, मगर इवनिंग में हम आपको कॉल बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डबल क्या नाम है रिपोर्टिंग करने का, इतनी कड़क धूप के अंदर, कड़क गर्मी के अंदर, जो हर तरह का मौसम आ रहा है उसके अंदर आपका आने का, हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए। और अगर इनकी मेहनत अच्छी लगती है, मतलब हमें तो देखो जी, हम तो आपके साथ हैं, क्योंकि हमें आपकी मेहनत अच्छी लगती है, हमें अपनी भी अच्छी लगती है। तो आपकी मेहनत अगर लोगों को अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे अपने भाइयों को फॉरवर्ड कीजिए। तभी ये आगे एक बच्चे को शाबाशी मिलेगी अच्छे काम करने पे, तो वो और अच्छा काम करेगा। शाबाशी नहीं मिलेगी तो फिर वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद भैया। जय माता दी।